गाएंगे गीत नंबर 457, 457। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। हम प्रभु के भवन में हैं, गीत गाएं, जोर से गाएं, उत्साह से गाएं, आनंद से गाएं, क्योंकि प्रभु ने यह दिन दिया है कि हम उसकी महिमा करें। उसने बहुत समय बाद मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर के उत्साह और आनंद के साथ एक दूसरे के साथ प्रभु के कदमों पर अपने होठों का बलिदान अर्पित करें। प्रभु का दर्शन पाके
हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह, शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी, जीवन देने हारे, प्रेम करने हारे पिता परमेश्वर, त्रय के बाद के 16वें रविवार में और संडे स्कूल के इस विशेष रविवार में, जहाँ पर लॉकडाउन के कारण से विद्यार्थी जो संडे स्कूल की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर घर में, परिवार में, माता पिता के संग परमेश्वर के जीवित वचन में से अगर वो सिखाए गए हैं, तो हमारी विनती और प्रार्थना है कि इन दिनों के भयानक काले दिनों में, इन दिनों के भयानक उन काली रातों में, इन दिनों के भयानक इस कोरोना महामारी के दिनों में, अगर आज हम इस पवित्र भवन में उपस्थित हैं, तो आपकी दया और आपकी कृपा और आपके अनुग्रह से उपस्थित हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर कितनों ने ऐसा चाहा कि वे इस महाकाल से और इस भयानक महामारी से बच करके निकल जाए, परंतु वो निकल नहीं पाया। शैतान ने और संसार ने, उस वायरस ने ऐसा जकड़ा कि पिता परमेश्वर बहुत से परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। अगर आपने हमें जीवित रखा है, अगर आपकी कोई इच्छा हमारे जीवन पर सर्वोपरि स्थान पाना चाहती है, तो वो केवल एक बात है प्रभु कि इन दिनों के लिए हम आपको धन्यवाद दें और धन्यवाद दें और केवल धन्यवाद और स्तुति और महिमा और आदर और सम्मान करें। क्योंकि पिता परमेश्वर जहाँ पर संपूर्ण विश्व के सबसे ताकतवर देश, उसके प्रेसिडेंट को जब इस कोरोना महामारी ने निचोड़ा, तो हम बहुत से अदना और बहुत छोटे और बहुत कमज़ोर लोग हैं। लेकिन हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता, हमारी निर्बलता में प्रभु आपकी सामर्थ काम करती है, ये इस बात का हमें संपूर्ण विश्वास है। और जैसा कि आपके धर्म शास्त्र में हमको सिखाया गया है, जैसा कि हम सिखाए जाते हैं, जैसा कि बपतिस्मा और कन्फर्मेशन और कलीसिया के उन संस्कृति और संस्कार और शिक्षाओं में लगातार पिछले 6000 वर्षों से जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा आपने कदम कदम पर हम सबों की अगुवाई की है, इसके लिए हम धन्यवाद और केवल धन्यवाद देते हैं। ये आपके द्वारा से दी गई कृपा है, ये आपके द्वारा से दिए गए दिन हैं, ये आपके द्वारा से दिए हुए वो आशीषें हैं प्रभु, जिसको हम एक सामूहिक परिवार होकर के आपको धन्यवाद देते हैं। ये कलीसिया रूपी परिवार जिसका सिर प्रभु आप हैं, ये कलीसिया रूपी परिवार जिसका हर प्रकार से सम्मान और आदर और प्रतिष्ठा प्रभु केवल आप हैं। जब आपका दोबारा आगमन होगा, तो आप चाहते हैं कि ये कलीसिया सुंदर दुल्हन के समान सजी और संवरी हुई दिखाई दे, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना अपमान हो, ना किसी प्रकार की और भी संसारिक बातें हैं। इस कलीसिया को सजाने और संवारने के लिए प्रभु आपने वचन रूपी आत्मा दिया है, वचन रूपी वो सौंदर्य दिया है, वो सांसारिक सौंदर्य से ऊपर उठ करके है, जो हमें संसार की बातों से अलग करके अध्यात्म की बातों की ओर आगे बढ़ाती है। हमारे पापों और हमारे अपराधों को आपने क्षमा किया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी कलीसिया में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को प्रभु आपने चंगाई दी है। जो आज इस भवन में बैठे हैं, जो आज इस भवन में गवाही का कारण है, हमारी कलीसिया की जवान बेटियों को प्रभु आपने कोरोना वायरस के वार्ड का प्रभारी बनाया है, और पिछले 7, 8, 9 माह से लगातार वो अपनी सेवाएं उन कोरोना पीड़ित क्षेत्र के लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद प्रभु आपका सुरक्षा कवच उनके ऊपर लगा हुआ है, बना हुआ है, जिसके कारण से वे चंगे हैं, भले हैं और स्वस्थ हैं और दूसरों की सुधि ले रहे हैं। उन्हें बड़ी आशीष दीजिएगा पिता। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के वचन में, जैसा कि मैंने आपसे प्रार्थना में देखा सुना, कि आज का दिन संडे स्कूल रविवार के रूप से मनाया जाता था, लेकिन संडे स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक इन दिनों में नहीं मिल पाए, और विद्यार्थी हमारे लिए, हमारी कलीसिया और हमारे परिवार के लिए हमारा भविष्य है। और एक नहीं, अनेकों बार विद्वानों ने इस बात को बताया है
कि जो चाइल्ड मिनिस्ट्री है, जो संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, जो चिल्ड्रन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है, उसमें 60 से 70% उसका फल, जो वचन, जो इवेंजलिज्म, जो सुसमाचार सुनाया जाता है, वो 60 से 70% फल लाने वाला वचन होता है। एडल्ट जो होते हैं वो 15 से 20% और जवान जो होते हैं वो 10 से 15%। लेकिन बच्चों की जो चाइल्ड मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मैं कभी नहीं भूलता, आज मैं जो गाने गा पा रहा हूँ वो गाने मेरे संडे स्कूल के शिक्षक स्वर्गीय श्री सिद्ध गुरुजी ने सिखाया था। और सिद्ध गुरुजी इतने सिंपल और बहुत सरल और बहुत सहज स्वभाव के थे। वो गवर्नमेंट में शिक्षक थे, लेकिन अपनी सेवा जब तक वो जीवन में जीवित रहे उन्होंने संडे स्कूल की शिक्षा अपने द्वारा से दी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदरणीय कुशल स्वरूप साहब और हमारे जो प्राचीन हैं उन बातों को स्मरण करते होंगे कि उन्होंने भी उनके संगति में बहुत सी बातें सीखा था। और वो गाने जो हमारे गीत की किताब में है, वैसा स्वरूप, वैसा ताल और वैसी सुर ताल नहीं थे, लेकिन वो पुराने जो 18 और 19 सेंचुरी में लिखे गए थे वो रचनाकारों के द्वारा से बिल्कुल वैसे ही आज भी गाए जाते हैं। और वो जो गाने लिखे गए हैं बड़ी आत्मा से और बड़ी प्रेरणा से लिखे गए हैं। तो मैं उनको याद करते हुए संडे स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में वे फिर से एकत्र हो पाएंगे। और विद्यार्थी, क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र की जो शिक्षाएं हैं, चाहे मोजेस से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, जो भी शिक्षा, जो कैरेक्टर और बाइबल कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, उनको जब संडे स्कूल के विद्यार्थियों को बताया जाता है तो बड़े चाव से, बड़े माइन्यूटली उसको सुनते हैं, समझते हैं और समझ करके अपने जीवन में लागू करते हैं। लेकिन आज का जो वचन है वो हमको मिलता है तरह के बाद का 16वां रविवार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूँ कहते हैं, इसलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जो कुछ पिता करता है उन्हीं कामों को पुत्र भी ठीक उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और वह उन सब कामों को उसे दिखाता है जिन्हें वह स्वयं करता है, और वह इनसे भी कहीं बड़े कामों को उसे दिखाएगा, जिससे कि तुम आश्चर्य करो। क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चितौनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। परमेश्वर के इस वचन में जाने के साथ अगर सांसारिक रूप से अगर हम किसी परिवार का मूल्यांकन करें, अगर किसी फैमिली के बारे में बोले, तो बेटे को देख करके, बच्चे को देख करके कोई भी बड़े साधारण रूप से इस बात को विचार प्रकट करता है कि इसका पिता भी ऐसा करता होगा इसलिए ये भी ऐसा निकला। चाहे सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो, सद्गुण है तो एप्रिसिएशन मिलेगा और दुर्गुण है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसका आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। बोले ये पीता है तो उसका पिता भी पीता होगा, ये खाता है तो उसका पिता भी खाता होगा, ये जाता है तो उसका पिता भी जाता है। एक साधारण सी बात है, बड़े साधारण रूप से मनुष्य अपने विचारों को इस बात में प्रकट करते हैं। बिल्कुल द सेम टाइप प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात यूहन्ना के सुसमाचार में लिखी, दर्शाया गया है। लेकिन यूहन्ना ने जब ये 5वां अध्याय लिखा, उसके पहले अध्याय से
सबसे मुख्य बात ये थी कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल ढंग से, बहुत ही साहित्यिक के रूप से यूहन्ना ने अपने सुसमाचार का आरंभ किया था। और उस सुसमाचार के आरंभ में पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा था कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और यही वचन परमेश्वर के साथ था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आदि में वचन था, और इस वचन को ग्रीक भाषा में लोगोस कहा गया। इसका बहुत विशाल, बहुत बड़ा अर्थ है। इस लोगोस शब्द पर कई किताबें और लाखों विचार प्रकट कर दिए गए। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में, फिलॉसफी में ओम शब्द को वो देखा जाता है, जहाँ भी ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, और उसके उच्चारण के साथ वो ब्रह्मा और उस क्रिएटर को वो अपने द्वारा से याद करते हैं। लेकिन वो शब्द जिसमें जीवन था, वो शब्द जिसमें क्रिएटिविटी थी, वो शब्द जो परमेश्वर पिता का और परमेश्वर का, जैसे हम प्रेरितों के का जब हम अपोस्टल क्रीड बोलते हैं तो उसमें हम जो सेकंड भाग है, सेकंड पैरा, उसमें पिता के द्वारा से निकला हुआ एक तत्व, द एलिमेंट फ्रॉम द फादर, वो पिता के द्वारा से निकला हुआ एक तत्व, एक लाइन तो दिखाई देती है। हम जब प्रेरितों काम नाम विश्वास बोलते हैं, प्रभु की प्रार्थना जब करते हैं तो लगातार सरपट होकर के करते हैं, लेकिन एक एक शब्द और एक एक वाक्य का लाखों और हजारों किताबें लिखने के बाद भी उसका अर्थ अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। बहुत से लोग हैं जो अर्थहीन, बहुत से लोग को समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इन बातों को कह रहे हैं, जैसे यूहन्ना ने लिखा था कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। उसी वचन को जब देह धारण होकर के इस दुनिया में इसलिए आना पड़ा कि मनुष्यों के पाप इस दुनिया में इतने बढ़ गए थे कि लोग परमेश्वर के साथ दूर और दूर और दूर और दूर होते चले जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर अपने अधिकार की बातों को बताने के लिए मजबूर होने पड़ा। प्रभु यीशु मसीह चाहते नहीं थे कि उनके सामने वो अपनी अथॉरिटी को बताए। प्रभु यीशु मसीह कभी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना शून्य कर दिया था कि उसने मृत्यु भी सह ली। पौलुस ने अपने पत्रियों में जिस बात को लिखा है, और जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया था, उसको ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यीशु ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता। विदाउट द फादर, विदाउट द विल ऑफ गॉड, विदाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द गॉड, and the son is not able to perform the miracles in this world. परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर पिता के बिना इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह को मजबूर होकर के बताना पड़ा। एक राइटर ने लिखा, एक लेखक ने, एक बार एक यात्री जंगल में से निकल करके शहर की ओर जा रहा था। चलते चलते वो यात्री जंगल में मार्ग भटक गया, और जब वो मार्ग भटक गया तो उसके पास जो भोजन की जो वस्तुएं थी, जो मार्ग में उसने अपने लिए लिया था, वो धीरे धीरे भोजन वस्तुएं समाप्त हो गई। जब वो भोजन वस्तु समाप्त हो गई तो जब भूख लगने लगी और जब उसकी स्ट्रेंथ तो कमज़ोर होने लगा, तो उसने एक बर्ड को, एक चिड़िया को मारा और आग लगा करके उसको भूंजने लगा। जब वो उसको भूंज रहा था, उसी समय उस फॉरेस्ट का रेंजर वहाँ पर आ गया। उस रेंजर ने आकर के देखा कि यहाँ पर चिड़िया के जलने की पंखों की बदबू आ रही है, और उसने आकर के देखा, भाई ये क्या कर रहे? बोले मैं सी गिल बर्ड जो है, जो एक बदक के समान होती है, उसको पका करके खा रहा हूँ। तो उस रेंजर ने बोला, तुमको मालूम है ये बर्ड जो है, चिड़िया है, जो ये शासन के अधीन, इसके नियम, इसके कानून के अनुसार तुम दोषी पाए जाते, इसको मारना मना है, इसको खाना मना है। उसने बोला कि मैं रास्ता भटक गया था और मेरी दुर्दशा ये हो गई कि भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने आप में ताकत पाने के लिए, रास्ता खोजने के लिए मुझे इस चिड़िया को मार के खाना पड़ा। उस रेंजर ने बड़े सिंपैथेटिक वे में उसको तरस से भरी आंखों से देखा
और उसने देखा कि इसको भूख ने इतना लाचार कर दिया था कि इसको इस चिड़िया को मारना पड़ा। उसने कहा ठीक है, आज तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आगे ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम कानून के विरुद्ध किसी प्रकार की बातों का सामना करो। तो वो इतना बोल करके जब पलट के जाने लगा तो जाते जाते उसने फिर पलटा और पलट करके पूछा कि भाई इसका टेस्ट कैसा लगता है, इसका स्वाद कैसा लगता है। उस यात्री ने कहा कि वो स्पॉटेड ऑल जो होता है, जो उल्लू जो जिसमें जो पंख होते हैं, जिसमें स्पॉट होते हैं, धब्बे बने रहते हैं, कुछ उसके समान, और जो ईगल होती है वो ईगल पक्षी के समान ये लगता है। बोले अच्छा। रेंजर ने कहा अगेन यू आर इन द फॉल्ट, मतलब तुमने ईगल को भी मार के खाया और तुमने स्पॉटेड उल्लू को भी मार के खाया। मतलब यहाँ पर वो दोषी नहीं था, लेकिन उसके बोलने के कारण से उस रेंजर ने उसको दोषी पाया। कुछ वैसी ही परिस्थिति, इसको थोड़ा सा उसको कोरिलेट करें। प्रभु यीशु मसीह एक पैरालिटिक व्यक्ति को जब छत के ऊपर से नीचे उतारा गया, उस झोले के मारे को, और झोले के मारे व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने लगे, और देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस क्राउड को बड़े ध्यान से देखा, और जब उस क्राउड को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि यहाँ फरीसी बैठे हैं, शास्त्री बैठे हैं, सदूकी बैठे हैं, महायाजक बैठे हैं, और जैसे ही मैं इसे चंगा करूँगा ये इस प्रकार का आरोप लगाएंगे और नाना प्रकार की बातें करेंगे। They are not going to see the perform of the miracles by the Lord Jesus Christ. वो इस बात को नहीं देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस झोले के मारे को चंगा किया या कैसा किया, पर वो इस बात का वर्णन करेंगे कि जो लॉ ऑफ मोसेस है, जो मूसा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब एक निकोदेमुस नामक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने बड़े साधारण रूप से प्रभु यीशु मसीह के साथ में इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बातों को उसके साथ अवगत कराया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उन आज्ञाओं को याद दिलाया जो धर्मशास्त्र में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा और सबसे दूसरी आज्ञा जो मुक्ति, उनको सिखाया। लेकिन निकोदेमुस ने उन बातों को सुनने के बाद भी एक वाक्य पहले कहा था कि प्रभु गुरु, मैं जानता हूँ कि बिना परमेश्वर की सामर्थ के कोई ऐसे अचरज और आश्चर्य कर्म के काम नहीं कर सकता। अगर तेरे साथ पिता या परमेश्वर की सामर्थ ना हो तो कोई ऐसे काम नहीं कर सकता। He was accepted, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। परंतु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पीछे आने के लिए कहा, प्रभु में प्रिय विश्वासी, वो नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया, द विल ऑफ गॉड एंड द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों की जो फितरत है और परमेश्वर का जो कार्य है, इसमें उस समय से लेकर के आज तक भ्रांतियां और अंतर पाया जा रहा है। इन दिनों में आप और मैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मसीहों के साथ, विश्वासियों के साथ, बच्चों के साथ, जवानों के साथ, प्राचीनों के साथ, कलीसिया के अगुओं के साथ, पास्टर्स के साथ, एवेंजलिस्ट के साथ, बिशप्स के साथ, और बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन इन दिनों में मेरा हुआ। और मैक्सिमम आप लोगों को ये गवाही दे रहा हूँ कि मैक्सिमम मसीह के पीछे चलने वाले लोग, प्रभु के साथ बने रहने वाले लोग, प्रार्थना को स्थान और प्राथमिकता देने वाले लोगों ने हमसे एक ही बात कहा कि लोगों के जीवन में महामारी का प्रभाव पड़ा, लोगों के जीवन में नौकरियां चली गई, लोगों ने आर्थिक बातों का बहुत ज़्यादा कठिनाई उठाई, लेकिन इन दिनों में भी प्रभु ने हमको आशीषें दी। प्रभु ने हमको धन, संपत्ति, संसाधन और अनुकूल वातावरण दिया कि हम कार खरीद पाए, हम घर खरीद पाए, हमारा प्रमोशन हुआ, हमें बोनस मिला, हमें एरियस मिला, हमारी पदोन्नति हुई। वर्क फ्रॉम होम के बाद भी हमें हमारे जीवन के हर रास्ते की कठिनाइयों को परमेश्वर ने दूर किया। ये गवाही आप में से बहुतों की हो सकती है। मैंने तो यही सुना 99% मसीह लोगों के मुँह से, लेकिन उन लोगों के 1% गैर मसीह लोगों के साथ बहुत से लोग असहाय जो मेरे पास फीस के लिए मिन्नतें करने आते हैं कि फीस इस बार हम नहीं दे पाएंगे, हम बच्चे को टीसी निकालना चाहते हैं, हमारी नौकरी चली गई है, अब हम इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, अब हमारा ऐसा हो गया है, हमारे वैसे हो गए हैं। एक गैर मसीह
बहन जो गोविंदपुरा मार्केट के पास रहती है वो आई मुझसे मिलने। मुझे ढूंढते ढूंढते जब मैं नहीं मिला तो उसने एक लंबा पत्र लिखी और छोड़ करके गई। और छोड़ करके ये गई कि फादर से ये कहना कि मेरा एक ही बेटा बचा है और वो बेटा इस समय में अंतिम सांसें ले रहा है, और उसके घर में, हमारे घर में ये दशा है कि अगर उसके जाने के बाद हमारे यहाँ कोई भी देख रेख करने वाला नहीं रहेगा, फादर से बोलिएगा प्रार्थना करें। मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन पत्र मिला, मैंने उसी क्षण प्रार्थना करना शुरू कर दिया। पूरे से 4 दिन पहले फ़ोन आया था, बहुत बुरी हालत में एक अस्पताल में जवान बेटा भर्ती है। हमने प्रार्थना में आपके सामने रखा, हमने प्रार्थना किया। कल उसकी बहन ने मुझे मोबाइल के क्रॉस कनेक्शन से उससे बातचीत करा दी आईसीयू में। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, ये तो 1 2 4 जो अभी हुई रिसेंट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात को बोला था, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा था कि विदाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फादर, बिना पिता के मैं कोई भी संसार में काम नहीं कर सकता हूँ। और इस संसार में क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम न करता है और वह उन सब पापों को, उन कामों को उसे दिखाता है जिन्हें वह स्वयं करता है, वह इनसे भी कहीं बड़े बड़े कामों को दिखाता है। पौलुस के शरीर पर लोग कपड़ा रुमाल छिला करके ले जाके बीमारों को टच कर देते थे और वो चंगा हो जाता था। पतरस के पाँव की धूल के, जहाँ पतरस के पाँव की धूल होती थी उसको उठा करके ले जाते थे, बीमारों को वो चखा देते थे, खिला देते थे और वो चंगा हो जाता था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई, प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को बार बार बोलते थे, यू डोंट ट्राई टू बी अफ्रेड, तुम किसी प्रकार का संकोच मत करो, किसी प्रकार की शंका और शुभा मत करो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की ऐसी बातें ना हो जिसके कारण से तुम्हारे जीवन में शंका का समाधान ना हो सके। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। प्रभु यीशु मसीह बार बार उनसे कह रहे थे कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। प्रभु यीशु मसीह ने जब मिरेकल करना शुरू किया तो मिरेकल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों को शुरू नहीं किया प्यारे मित्रों, ये केवल मिरेकल करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कि लोग तो चिन्ह ढूंढते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के चिन्ह की मांग करते, कोई ऐसा चिन्ह दिखा कि आने वाला समय नजदीक आ गया तो हम भी समझ जाएं और हम तेरे पीछे हो लेंगे। प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रचार करने शुरू खड़े होते थे और जब वो बोलने के पहले जो क्राउड बैठा रहता था उनमें से एक दूसरे के साथ फुसफुसा के पूछते थे, ये वही नासरत में यूसुफ बढ़ई का बेटा है ना, ये वही है ना। आलोचना का पहला वाक्य होता था ना, ही इज द सेम पर्सन, ये वही है ना यूसुफ बढ़ई का बेटा। 33.5 साल की आयु, 30 साल की आयु, जवान लड़का, जवान लड़के के सामने महायाजक, रब्बी और फरीसी और पुर्णिये और बड़े ताक में बैठे हुए झोले मार के मारे को अब ठीक करता है कि नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबत का दिन और सबत का दिन, यहाँ पर सबत का दिन लिखा है। सबत का दिन फिर एक चुनौती का कारण बन गया। मेरा FB लाइव जिसने देखा होगा, इस बृहस्पतिवार को मैंने बोला प्यारे मित्र कि एक प्रचारक ने सबत के दिन को चुनौती दे दिया शुभ संदेश के संदेश में। अभी इसी सप्ताह मैंने सुना, हो सकता पूर्व रिकॉर्डेड होगा तो पता नहीं। और उन्होंने कहा कि जब सबत का दिन था, 4-5 रेफरेंसेस हैं, जब सबत का दिन आया तो वो महिलाएं जो प्रभु यीशु मसीह की लोथ पर सुगंधित द्रव मरने के लिए जाना चाहती थी, वो सबत के दिन नहीं गई, लेकिन सबत का पहला दिन जो पाँव फटने के पहले के समय मरियम और उसके साथी लोग वहाँ पर गए। ऐसे 4-5 रेफरेंसेस है प्यारे मित्रों, जो मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने, यूहन्ना ने लिखा कि सबत का दिन। और सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह के पास ना जाके सबत के पहले दिन, मतलब सबत का दिन शनिवार हुआ करता था और सबत के बाद उन्होंने कहा रविवार वो पहला दिन हुआ। तो जो प्रचारक था वो उनका ये कहना था, जब वो पहला दिन हुआ तो फिर रविवार संडे वर्शिप क्यों, आराधना क्यों, चर्च क्यों, छुट्टी क्यों, ये क्यों, वो क्यों? गलत है। वो लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत बातें कह रहे हैं। आपको सबत का दिन शनिवार था, पहला दिन रविवार हुआ सप्ताह का, फिर रविवार को चर्च क्यों, फिर भवन क्यों? मैंने आपसे पहले कहा था इन दिनों में
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुत से प्रचारक खड़े होकर के ऐसी ऐसी बातों का दावा करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। Now this is the time we should evaluate ourselves and our faith, strong faith, बाइबल के। जब हम थियोलॉजी पढ़ने जब मैं गया तो जो सबसे बड़े थियोलॉजियन ने भारतवर्ष के मुझसे जब इंटरेक्शन किया तो मुझसे एक बात ही बोला, मार्टिन भाई, अब जब आप बाइबल पढ़ेंगे, अब जब आप बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द बाइबल पढ़ेंगे, अब आप जब थियोलॉजी का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान लेंगे, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मैंने कहा जी सर बोलिए। मेरा निवेदन यह है कि विश्वास से भटक मत जाना, क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो समय के अनुसार जो पवित्र शास्त्र को जो लिखा गया है, जैसा संकलित किया गया सेप्तुअगिंता के द्वारा से, सेप्तुअगिंता जो 70 विद्वान थे जिन्होंने बाइबल को संकलित किया था, द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द बाइबल, और उसके कुछ बातों में ऐसा मतभेद अभी भी बना हुआ है कि वो समय काल उस समय था या नहीं था, उस लेखक ने ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, ऐसी बातें हुई या नहीं हुई। लेकिन ये सब बातें द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से लिखी गई है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उसी स्पिरिट के बारे में कह रहे थे। यूहन्ना ने उसी स्पिरिट के बारे में लिखा था कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यही वचन प्रभु यीशु मसीह इनसे इंटरेक्शन कर रहा था कि कोई बिना पिता के इस अधिकार के साथ ये काम नहीं कर सकता जब तक वो अथॉरिटी उसके द्वारा से, उसके पास से नहीं प्राप्त हुई हो। विदाउट द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ द लॉर्ड, कोई इवेंजलिस्ट, कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई डीकन, कोई बिशप इतनी सामर्थ के साथ वर्तमान समय में वो काम नहीं कर सकता जिस काम के लिए के बिना वो शैतान के द्वारा से नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला तो लोगों ने बड़ा साधारण सा ये बोले, अपने बाल जबूल देवताओं की ताकत से वह दुष्ट आत्माओं को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कौन घर का स्वामी अपने घर को नाश करना चाहेगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जो क्रिटिक्स थे, प्रभु यीशु मसीह ने इस झोले के मारे को चंगा करने से पहले उस क्राउड को देखा और एक सिंपल भाषा में कहा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है कि अनुचित है? मैं आपको सबत का बता रहा था। सबत का दिन शनिवार था, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी के बाद, पहली शताब्दी के बाद जितने सुसमाचार, जितनी पत्रियां लिखी गई हैं, वो 30वीं AD 30 से लेकर के AD फर्स्ट सेंचुरी तक, करीब 95 AD तक ये सारी पत्रियां और सुसमाचार लिखा गया। पौलुस ने कुलूसियों की पत्री से शुरू किया था और करीब 50 से 60-70 AD तक उसने सारी चिट्ठियां लिख दिया। क्यों लिखा था, क्यों लिखना पड़ा था? क्योंकि जैसे जैसे कलीसियाएं बन रही थी वैसे वैसे गलत शिक्षाएं कलीसियाओं में प्रवेश कर रही थी। जैसे जैसे यीशु मसीह का काम बढ़ रहा था वैसे वैसे शैतान अपनी सामर्थ्य से अपने कामों को बढ़ा रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि उस प्रचारक ने दावा किया कि क्यों सबत का दिन, सबत का दिन रविवार इसलिए हुआ कि शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और रविवार को तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्टेड हुए। और जब उनका पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान के बाद मरियम को दिखाई दिए, उनकी साथियों को दिखाई दिया, और तब प्रभु ने जाकर के अपने चेलों को जाकर के दर्शन दिया और कहा पीस बी विथ यू। वहाँ से फर्स्ट सेंचुरी के बाद जो प्रथम बिशप हुए, जब प्रभु यीशु मसीह ने रिजरेक्शन का पहला एक ट्रेलर दिखाया था, और वो ट्रेलर कौन सा था? जब मार्था और मरियम के भाई लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था। जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बाद वहाँ पहुँचे थे तो सरकास्टिक वे में मार्था ने बोली थी कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि न मरता। हमने सूचना तो दिए थे, पहले दिन ही बता दिए थे, दूसरे दिन भी बताए, तीसरे दिन भी मैसेज, अगर आप होते। प्रभु ने कहा मार्था क्या तू मुझ पर विश्वास करती, क्या तू इस बात पर विश्वास करती कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ? बोले यस लॉर्ड, मुझे मालूम है आप है, लेकिन सेकंड कमिंग अभी टाइम है। बोले नहीं नाउ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोले पत्थर हटाओ। पत्थर जब हटाने के लिए प्रभु ने कहा तो सारे लोग पीछे हट गए, क्योंकि उनको मालूम था बोले प्रभु हटेगा तो सड़ांध निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसको जिलाया, लाजर को बाहर निकाला, तो उसने बोला इसके मुंह पर से कपड़े हटाओ, क्योंकि वो कफन में बंधा हुआ था। और जब लाजर निकला
तो जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर से दूसरे नगर जाते थे तो शास्त्री फरीसी और महायाजक केवल एक बात करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह पर सेंट्रलाइज नहीं करते थे अपना फोकस। वो ये कोशिश करते थे कि लाजर किसी नगर में ना जाए, लाजर को रोको, क्योंकि इसको देखकर बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यह मृतकों में से जी उठा है। वो प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित नहीं करते थे प्यारे मित्रों, वो लाजर को रोकते थे कि लाजर को देखकर हजारों और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को यहाँ चिता रहे थे कि नाउ द डेविल इज नॉट गोइंग टू फोकस द वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट वो फोकस करता है किसमें? विटनेसेस पे करता है, गवाहियों पर करता है। इनको रोको, इनको देख करके दूसरे लोग विश्वास करते हैं और भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली आती है। कोरोना वॉरियर्स को रोको, उसका सामना करने वाले लोगों को रोको, इनने जिन्होंने उन्नति कर ली, विकास कर लिया और पदोन्नति पाली, इनको रोको। इनके बताने से कि लॉकडाउन के पीरियड में लोग तो घटते गए लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को बढ़ाता गया। इसलिए बढ़ाया कि वी शुड एक्सप्लेन द विटनेस इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह ने इनसे बार बार कहा, यहाँ पर लिखा है जिस बात का वर्णन मैं आपके साथ, क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जला उठाता है, उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पुत्र जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता। प्यारे मित्रों, आगे में इसी अध्याय में बहुत सी बातें लिखी प्यारे मित्रों, और बहुत सी बातों में कैसा, जहाँ 30वें पद में लिखा है कि यीशु के विषय में साक्षियाँ, मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। द विल ऑफ गॉड, द विल ऑफ फादर। मैं अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। आपके और मेरे जीवन में भी विल ऑफ फादर, विल ऑफ गॉड होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना करना भी सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरी इच्छा, तेरा राज्य, तेरी बातें जो संसार में नहीं दिखाई देती, पिता हमारे द्वारा से वो संसार में दिखाई दे। और जो स्पिरिचुअल आइज से देखता, प्यारे मित्र, हर कोई नहीं देख पाता। इसलिए वो कहता है कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, लोग सुनते हुए भी नहीं समझ पाते। इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि वे अपने संसारिक बुद्धि और संसारिक ज्ञान से देखते हैं। जैसा वो प्रचारक सबत के दिन के लिए बोल रहा था, बहुत से गलत शिक्षक हैं जो उठ खड़े होंगे और उठ खड़े हुए हैं। आगे में लिखा है, मेरे विषय में साक्षी देने वाला एक और है, मैं जानता हूं कि जो साक्षी वह मेरे विषय में देता है वो सत्य है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य की साक्षी दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की साक्षी नहीं चाहता, पर ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार प्राप्त हो। आप गवाही दें या ना दें, आप अपने जीवन में बताएं या ना दें, लेकिन वचन में लिखा, प्यारे मित्रों, हर घुटना झुकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। जब ऐसा होना ही है तो क्यों ना हम उसका श्रेय हम ले लें। प्रभु चाहता है कि उसकी गवाही देने में हम पीछे ना हटें। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में जो ब्लेसिंग्स हमें मिली है उसको बताने से आप मत हिचकिएगा। इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में व्यक्तिगत रुचि ली है, आपके परिवार में व्यक्तिगत रुचि ली है, मेरे द्वारा से नहीं ली गई, मेरी प्रार्थना से नहीं लिया है, उसने व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में काम किया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा से आप अपने जीवन में गवाही बनाए रखें। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, जो वचन प्रभु आपने लोगों के सामने रखा, जब लोग आपके जीवन को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, सुनते हुए भी नहीं समझ पा रहे थे, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, बहुत से लोग थे जो झोले के मारे को चंगा होता हुआ नहीं देख रहे थे, लेकिन वो ये देख रहे थे कि ये लॉ ऑफ मोसेस जो प्रभु यीशु मसीह तोड़ रहा है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अब फिर से पाप मत करना, जब उन्होंने ये सुना कि ये तो अपने आपको पिता के तुल्य बना रहा है, पिता के समान अपने दूसरों के पापों को क्षमा कर रहा है, तब उन्होंने नाना प्रकार के आरोप लगा करके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की ओर ले गया। प्रभु में प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं
कि आपने इन दिनों में हमसे बातचीत की है। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी पिता हम जितना आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद दे सकते आज दे रहे हैं, क्योंकि आज ये कलीसिया रूपी परिवार एक साथ सामूहिक रूप से प्रभु आपकी वेदी पर अपने धन्यवाद की भेंट ला करके खड़ा है कि पिता परमेश्वर आपने हम सब के जीवन में आशीषें बरपाई है। जो यहाँ उपस्थित है इनको नाम बनाम आशीष दीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर उस महिला के लिए जिसने आग्रह की, गैर मसीह महिला थी, आपने उसे छू के चंगाई दिया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर खुरई अस्पताल के खुरई क्षेत्र के उस जवान बेटे के लिए, प्रशांत के लिए, जो अभी भी नागपुर अस्पताल पटेल नगर में एडमिट है। प्रभु टच हिम एंड हील हिम। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर भाई सुबोध सिंह के लिए, उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है कि उनको प्रभु ने छू के चंगाई दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं बहन बीना राव के लिए और उन तमाम अंकित राव के लिए और तमाम लोगों के लिए। विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं भाई के सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए। प्रभु आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए, क्योंकि इन दिनों में शैतान ने उनके ऊपर प्रहार किया है कि वे जो अपनी सेवा आपकी महिमा और आपके आदर और आपके सम्मान में करते हैं वो किसी कारणवश ना आने पाए। लेकिन प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य टच हिम एंड हील हिम। धन्यवाद देते हैं आदि रागों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अनुग्रह अर्पिता और इलिशिबा और दिया लाल के लिए। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सोनिया सिंह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने उसे छू के चंगाई दिया है। लॉर्ड जीसस कल उस बहन की अंतिम संस्कार में, जहाँ पर ऑनलाइन मैंने अंतिम संस्कार किया, वो बहन जो शैतान के बहकावे में आकर के बहक गई थी, लेकिन फिर छिंदवाड़ा मंडली में आकर के उसने अपने आप को समर्पित किया और प्रभु की स्तुति में आई। लेकिन कोरोना के कारण से वो हार गई। प्रभु उसके शोकित घराने को प्रभु अपनी शांति दीजिएगा। उनके बच्चे जो अभी अभी कन्फर्मेशन और बपतिस्मा लिए हैं, गैर मसीह से मसीह बने हैं, प्यारे पिता परमेश्वर वे आपका दामन थामे रहें, क्योंकि आप स्वर्गिक पिता हैं। प्रभु जिसके पास आप होते हैं दुनिया की कोई ताकत की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज यहाँ पर किसी न किसी बात के लिए धन्यवाद देने आए, मैं नहीं जानता, परंतु आप जानते हैं प्रभु, उनके दिल की मुरादें आपके द्वारा से पूर्ण हो सके। जो किसी कारणवश शैतान के बंधन के बंद कर नहीं आ पाए हैं, प्रभु हर बंधन को तोड़ दीजिएगा। इन दिनों में आपकी आत्मा बड़ी सामर्थ्य से काम कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु आपका दोबारा आगमन बहुत नज़दीक है। उस नज़दीकी के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उन्हें दीजिए कि हमें ऐसी संगति, ऐसी आत्मा दीजिए कि वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था, वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया, वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने हम तक पहुँचाया, वो प्रभु आपने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करो। धन्यवाद पिता, आपने इससे भी बड़े बड़े काम करा दिए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सूचनाएं कुछ प्रकार है। बीता हुआ रविवार दिनांक 27/9/2020 सुबह के आराधना का दान 3,365 रुपये हुआ। फिर उसी आराधना में 2,600 रुपये का धन्यवादी दान मिला। इस प्रकार से बीते हुए सप्ताह में रविवार में 5,965 रुपये दान प्राप्त हुआ। फिर कुछ धन्यवादी दान मिला है जो इस प्रकार से है। श्रीमती इलिशिबा लाल के द्वारा से 10,000 रुपये का धन्यवादी भेंट दिया गया था। उनके अवकाश के प्राप्त होने के साथ 1,500 रुपये लॉकडाउन के रविवार में जो उन्होंने दान इकट्ठा किया था उन्होंने दिया। उसके साथ ही 30 तारीख को श्रीमती लवीना स्टैनली जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट उनका हुआ अवकाश के दिनों में, उनके यहाँ पर जो प्रार्थना मीटिंग हुई उससे धन्यवादी भेंट उन्होंने 5,000 रुपये की दी है। इस प्रकार से बीते हुए सप्ताह का धन्यवादी दान 16,500 रुपये प्राप्त हुआ है। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। जैसा कि मैंने अभी बताया प्रार्थना में, कल एक बहन का अंतिम संस्कार करना पड़ा जो कोरोना पीड़ित थी, छिंदवाड़ा में नर्स थी और पहले मसीह थी लेकिन गैर मसीह से शादी हो गई थी। फिर वो पलट करके वापस मसीह बनी।
और मसीह परिवार में कलीसिया में थी, तो ऑनलाइन मैंने उनका अंतिम संस्कार किया और भदभदा विश्राम घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कल 11:30 बजे 1 घंटे तक हम प्रार्थना में थे। उनके शोकित घराने में जो भी है, आप उनके लिए विशेष प्रार्थना करते रहें कि वो बच्चों को जो अभी अभी उन्होंने बपतिस्मा दिलाई थी, कन्फर्मेशन दिलाई थी, बिना माता के वो बच्चे संभाले जाएं, क्योंकि माता कलीसिया हमारी छिंदवाड़ा की है और वहाँ की प्राचीनों ने मुझसे वादा किया है कि वो बराबर उनकी सुधि लेंगे। तो प्रार्थना में लोगों को उठाए रखिए। जो प्रेयर पॉइंट्स हैं जो मैंने प्रार्थना किया हूँ वही प्रेयर पॉइंट्स हैं, आप प्रार्थना करते रहिए। बहुत से लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया है और बहुत से लोग प्रभु के नज़दीकी में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, गैर मसीह लोग हैं इन दिनों में, उन्होंने बराबर मुझसे प्रार्थना के लिए आग्रह किया है। प्रार्थना करते रहे। प्रशांत के लिए मिराकल हुआ है, जो बिल्कुल 2 दिन तक कोमा में था, बातचीत नहीं किया था। जब रात्रि में FB लाइव पर मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद उसकी बहन को बोला था कि सवेरे मुझे ज़रूर बताना 10 बजे फ़ोन करके कि रात भर में परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है या नहीं। सवेरे 10 बजे उसका फ़ोन आ गया और क्रॉस कनेक्शन से उसने उसके भाई से भी बात करा दी। ICU में अभी भी एडमिट है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने हम आप सब की प्रार्थना से, क्योंकि मैंने कोई भी प्रार्थना का विषय ऐसा नहीं जो आपके सामने नहीं रखता। पूरी कलीसिया जब प्रार्थना करती है परमेश्वर उसका उत्तर देते। जैसे ही हम व्हाट्सएप में डालते हैं और आप लोग प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, उसका रिजल्ट हमको लगातार मिल रहा है। तो आप लोग प्रार्थना, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ, आप लोगों की प्रार्थना से मिल रहा है, हम सब की प्रार्थना से मिल रहा है। प्रभु आप लोगों को बहुत आज से आशीष दे। मेरा फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है, करीब करीब 1 हफ्ता और लगेगा। थैंक्स मिनिस्ट्री के नाम से वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है, थैंक्स मिनिस्ट्री। इस माह में सिनड सभा होती थी, DCC सभा नहीं हो पाई, सिनड सभा छिंदवाड़े में होती थी। वो भी लॉकडाउन के कारण से, लिमिटेशंस के कारण से नहीं हो पा रही है। लेकिन जब भी मीटिंग करें हम लोग, क्योंकि 9 महीना हो गया है, पूरी कलीसिया अपने अपने लोकल स्टेज पर ही चलाई जा रही है और पूरी रीति से स्थानीय लोग हैं जो एक दूसरे की सुधि ले रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, पर्सन इंचार्ज हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते रहिए कि सारे स्थानीय स्तर के काम सुचारू रूप से चलते रहें। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 702 और इसी समय दान ले लिया जाएगा। गीत नंबर 702। जय देने वाले प्रभु यीशु की कोटि कोटि धन्यवाद। लीड कीजिए जॉली। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को दिल से करे धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को
डाली गई हैं, कृपा कर सामने आ जाएं कि हम उनके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देने का विषय है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको कि हम नहीं बोल पा रहे थे, नहीं बोल पाते थे, लेकिन परमेश्वर महान है, अद्भुत है, जीवित है। बहुत सी गवाहियाँ हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारे घर में भी बहुत बड़ी गवाही आपके सामने बताने में मुझे गर्व हो रहा है। बहुत क्रिटिकल स्थिति में आदि को अस्पताल में भर्ती किया गया था और जब शुगर की जांच की गई थी तो 625 को शुगर निकली थी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बोल दिया था कि इस बच्चे ने कैसे इसको सहन कर लिया, और वहाँ से रेफर करके पिपल डॉक्टर ने मिरेकल अस्पताल में भर्ती किया। पहले दिन ही हमने जाकर के जब वहाँ अस्पताल में ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उसको प्रभु के हाथों में सौंपे। हमने उसको प्रभु के हाथों में सौंप करके मांगा कि प्रभु आपने आश्चर्य करना है और इसके जीवन में हम देखना चाहते हैं। 5वें दिन ये डिस्चार्ज कर दिया गया। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शुगर का था, लेकिन 5वें दिन डिस्चार्ज करने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि आप इसका ब्लड शुगर हर घंटे टेस्ट करेंगे और शुगर की दवाई इंसुलिन, क्योंकि एक बार इंसुलिन लगती है तो आप लोग जानते हैं कि बंद नहीं होती, लेकिन घर ले जाने के बाद आप लोगों को आश्चर्य होगा प्यारे मित्रों कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना। उस दिन के बाद से घर में इंसुलिन नहीं लगाना पड़ा। हर घंटे जैसे ही टेस्टिंग का किट निकालते हुए अपना हाथ बढ़ा देता है और उसके टेस्टिंग में नॉर्मल शुगर आ गई बिना दवाई के। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य किया है और इस गवाही को हम सब, इसकी माता रो रही है, हम लोग ने वो कठिन दिन देखे जब दोनों माता पिता ने दिन और रात इस बेटे के लिए जो सेवा की, जो प्रार्थना की, और ये प्रार्थना का बहुत बड़ा उत्तर था जो हमारे घर में मिला हमको। परमेश्वर ने अद्भुत आशीषित दी है। प्रभु आप लोगों की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवादी हूँ। आप लोगों ने बराबर प्रार्थना की है, क्योंकि जब हमने डाला प्रेयर रिक्वेस्ट तो आप लोगों ने बराबर प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, अपने स्वरों को झुका करके केवल आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता जो थे, जो है, आने वाले हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप करके बहुत ही सौभाग्यशाली पाते हैं कि आप हमें हमारी विनती और प्रार्थना को सुन करके आदि के जीवन में आश्चर्य कर्म किया। पिता परमेश्वर, ऐसा आश्चर्य कर्म जो कभी सुन ना सके, देख नहीं सके, वो हमने घर में देखा। तो उस बालक को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके प्रेम में, विश्वास में, बुद्धि में, आत्मा में, डील में आगे बढ़ता चला जाए। और जो प्रभु आपने एक विशेष वरदान इस घर को हमको दिया है, हम इसकी परवरिश में कोई कमी और घटी ना करें, क्योंकि प्रभु ये आपके द्वारा से दिया गया बेटा है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम सब मिल के उसकी सुधि ले पाए और आपने हमारी विनती प्रार्थना का उत्तर दिया। इसके लिए सारी कलीसिया के साथ मिल करके धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बहुत से लोगों का जन्म दिवस है। प्रियंका के लिए धन्यवाद देते हैं, रॉबिन्सन लाल के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्यारी बेटी राधना के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बहन संध्या के लिए धन्यवाद देते हैं, भाई डैनियल मसीह के लिए कि प्यारे पिता परमेश्वर बीते हुए वर्ष में आपने इन्हें संभाला और आपने इन सबों को बड़ी आशीषें दी। विशेष रीति से अगला वर्ष हम आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड जीसस। आपके द्वारा से दी गई आशीषों में बढ़ते चले जाए। आराधना कारुण्य में है पिता परमेश्वर, आने वाले समय में वो एक जीवन की गवाही बन करके निकलेगी और जहाँ पर आपने उसको स्थापित करने की डेस्टिनेशन बनाया है, आने वाले दिनों में हम वो देख पाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रियंका के लिए धन्यवाद देते हैं कि दूसरे शहर में रहते हुए वो अपनी सेवाएं देती है।
बहन संध्या को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी आशीष इनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। हम विनती और प्रार्थना करते हैं मिसेस डैनियल के लिए, उनके बेटे अभिषेक के लिए, ममता के लिए, आशीष के लिए, ममता के लिए। एक और विवाह का जीवन उनके जीवन में आपने दिया, बीता हुआ विवाहित जीवन आशीषित है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अगला वर्ष आपकी आशीषों से भरा हुआ। भाई राजन सिंह जी के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद कि उन्हें आपने स्वस्थ रखा। बीच में प्लेटलेट कम हो गई थी, लेकिन प्रार्थना से और घर के लोगों की सेवा से प्रभु पूर्ण चंगे हुए और स्वस्थ रह करके वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने एक नया वाहन खरीदा प्रभु, उस कार को आपके पवित्र नाम से हम डेडिकेट करते लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपकी दया इस वाहन पर बनी रहे, इनके आने जाने में जाने सब प्रकार की बातों में आप इनकी सहायता कीजिएगा। आपकी आशीष इनके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद देते बीना राम के लिए, राव के लिए, उनके बेटे अंकित के लिए कि प्रभु आपने उनको छू करके चंगाई दिया, कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचाया है। इन दोनों माता पिता को क्वारंटाइन कर दिए थे, दूर कर दिए थे कि वो अपने बेटे को देख भी नहीं पा रहे थे। बड़े लालायित होकर के प्रभु आपके दास के साथ उन्हें शेयर किया। हमने प्रार्थना में रखे, आपने हमारी प्रार्थना सुन के उत्तर दिया। लॉर्ड जीसस आज इस धन्यवादी भेंट को ग्रहण कीजिएगा। यह जीवित गवाह प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, क्योंकि इन्होंने आपको अपने नजदीक में देख लिया है और आपको ग्रहण कर लिया है और अब ना बदलने वाली आशीष में ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया के हर एक को छू के चंगाई दीजिएगा। मिसेस मार्टिन को छू करके चंगाई दीजिएगा लॉर्ड जीसस। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, हमारी विनती प्रार्थना इस दान को अपने राज में ग्रहण कीजिएगा। भाई के सिंह को छू के चंगाई दीजिएगा। अगला रविवार आशीषों में भरा हुआ हो। यह विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। छोटी प्रार्थना नवीना के लिए पीछे खड़ी हुई मूलिया में, आइए प्रार्थना करिए। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद कि एक बड़े डिपार्टमेंट से बहन नवीना ने प्रभु अवकाश प्राप्त किया। धन्यवाद देते हैं उनकी सेवाओं के लिए। एक लंबा समय उन्होंने उस डिपार्टमेंट में बिताया, अवकाश के समय उन्हें स्वस्थ रखा। मिस्टर मिसेस स्टैनली बड़े आनंदित हैं कि दोनों ने अवकाश प्राप्त किया। अब वो कुछ योजना बना रहे हैं कि प्रभु समर्पित होकर आपकी सेवा में आगे बढ़ते चले जाए। उन्होंने हमेशा अपना घर आपकी महिमा के लिए खोल के रखा। जब भी मौका आया उन्होंने हमेशा अतिथियों को बुला करके आपकी महिमा की है। हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्हें आपने स्वस्थ रखा और बेदाग 41 साल की नौकरी करने के बाद वो अवकाश प्राप्त कर सकी हैं। आप उनकी धन्यवादी भेंट को अपने राज्य में ग्रहण कीजिएगा। हमें से हर एक को आशीष दीजिएगा कि इन दिनों में आपने हमारे ऊपर रक्षाकारी हाथ बनाए रखा है। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर गाएंगे, जो कुछ हम देते हैं।
परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है वही करें जो आपने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वैसे हमारे जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु महान विचार करते, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, यीशु सहाय। क्या इसमें क्या हुआ? क्या किसके लिए चाह रही प्रार्थना? क्या कर रहे हो? क्या नाम है उसका? प्रार्थना करें। प्यारे पिता, ये बहन अपनी बेटी के नौकरी के लिए चिंतित है। 2 साल से
वो लगातार प्रयास कर रही, जहाँ भी रिज्यूम डालती है प्रभु से नौकरी नहीं मिलती। आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जीवन देने हारे मुक्तिदाता पिता परमेश्वर, आरती के साथ होइएगा जहाँ भी आवेदन करे। लॉर्ड जीसस आप रास्ता बनाइए कि इनके घर में जो परिवार में ये बेटी आपने वरदान के रूप में दिया है प्रभु से अच्छी नौकरी मिल सके और ये घर के लोग उसके साथ साथ आनंद मना सके और आपको धन्यवाद दे सके यीशु राजा, क्योंकि आप सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आपने विनती सुना, उसके लिए उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हो जाए, परमेश्वर करेगा, हो जाए। भाई सब थैंक यू।